ज्ञान बिंदु क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने रीजनिंग में क्रम व्यवस्थीकरण पढ़ा था और क्रम व्यवस्थीकरण में हमने कल आरोही व अवरोही क्रम व्यवस्थीकरण पढ़ा था। ठीक है, वो टाइप फर्स्ट था, आज टाइप सेकंड है स्थान क्रम व्यवस्था। तो स्थान क्रम व्यवस्था में अगर हम बात करें जैसे लाइन की, एक लाइन में मान लो 10 आदमी बैठे हुए हैं या 20 आदमी बैठे हुए हैं, तो अपन यही तो कहेंगे कि सबसे ऊपर कौन बैठा है। अगर कोई आदमी इस प्रकार से अगर सीढ़ियों में बैठा है, देखो इस प्रकार से ये सीढ़ियां हैं, तो आप बताओ कि सबसे ऊपर कौन बैठा है। ए बैठा है, फिर यहाँ बी बैठा है, यहाँ पर सी बैठा है और यहाँ पर कौन बैठा है। सबसे ऊपर कौन बैठा है, सबसे नीचे कौन बैठा है, दोनों के बीच में कौन बैठे हैं, बी और सी। तो देखो मैं यहाँ पर एक लाइन खींच रहा हूँ इस प्रकार से, ठीक है। ये यहाँ पर ए है, ये यहाँ पर बी है और ये यहाँ पर सी, यहाँ पर ये डी और यहाँ पर कौन है, ई। तो ये हाथ मेरा कौन सा है, बायां, और ये हाथ मेरा कौन सा है, दायां। अगर आपको बायां और दायां दे रखा है, ठीक है, तो आपको ऐसे हाथ रखना है, ये हिस्सा बायां मतलब बायां हाथ है तो बायां हिस्सा, दायां हाथ है तो दायां हिस्सा, ठीक है। अब इसी बात को आप कैसे कह सकते हैं कि ए बी सी डी और ई, इस तरीके से। अब बताओ सबसे ऊपर कौन है, सबसे नीचे कौन है, सबसे नीचे कौन है, सबसे ऊपर तो ए है और सबसे नीचे कौन है, ई, ठीक है। आप इस ऊपर को ये भी कह सकते हैं सबसे आगे कौन है, ए, सबसे पीछे कौन है, कौन है, ई। आप इस सीरीज में ऐसे ही बोल सकते हैं। क्लियर है, नहीं बात समझ में आई कि नहीं। अगर आप ये कहें कि जो बायां होगा उसको आप ऐसे इस लाइन में ये मारकर इस प्रकार से रखा है, ये बायां है, आपको इसको यूं घुमाना है, तो बात तो वही हो गई ना कि ये ऊपर है। नहीं बैठी बात समझ में। तो बायां हिस्सा हमेशा ऊपर का होगा या फिर आप कहें आगे से होगा, और दायां हिस्सा आप कह सकते हैं नीचे से होगा या इसका मतलब पीछे। बात आई कि नहीं समझ में यहाँ पर। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एक लाइन में कुल व्यक्तियों की। किसकी बात करेंगे, कुल व्यक्तियों की। देखो यहाँ पर ध्यान से, मैंने एक बात आपको बताई कि एक लाइन दे रखी है। क्या दे रखी है, एक लाइन। इस लाइन में आपको क्या करना है, 5 व्यक्ति या 8 व्यक्ति बिठा दो। ए बिठा दिया, बी बिठा दिया और सी बिठा दिया, डी बिठा दिया, ई बिठा दिया और यहाँ पर एफ बिठा दिया आपने। फिर उसके बाद ये क्या है, जी, और यहाँ पर क्या है फिर ये एच। इस लाइन में मुझे ये बताएं कितने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं। तो अगर आपको इसमें आगे से, कहाँ से, आगे से, चाहे आपको कहे बाएं से, चाहे आपको कहे ऊपर से, तो आपको ये बात समझ जानी है, ठीक है। देखो जैसे बाएं से किसी का स्थान, कहाँ से, बाएं से किसी का स्थान, यहाँ पर सी है, मतलब क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। बाएं से तीसरा स्थान है किसी आदमी का, कौन सा है, 3। और दाएं से क्या है, मान लो दाएं से भी तीसरा है, चौथा मान लो। दाएं से किसी का स्थान क्या है, चौथा है। तो आपको ये बताना है कि उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखो बाएं से तो इसका स्थान तीसरा है,
किसका स्थान? सी का। और दाएं से क्या है इसका स्थान? 1 2 3 4 5 छठा है। कौन सा है? छठा है। तो उस पंक्ति में आपको बताना है कि कुल मिलाकर कितने व्यक्ति हैं। आपको तो नहीं पता, अभी तक तो मैंने इसमें 8 दे रखे हैं, आपको पता है कि इस पंक्ति में 8 व्यक्ति हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का स्थान बाएं से तीसरा, दाएं से छठा, तो उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं या कुल कितने व्यक्ति हैं। बात आगे समझ में नहीं आई? तो देखो, बाएं से तो किसी आदमी का नाम आप तीसरा गिनो, मतलब ऐसे आप लाइन खींच रखी आपने, और बाएं से आप क्या करेंगे? 1 2 और ये 3 आपने लिख दिया है पर 3 नंबर। क्लियर है? दाएं से कितने हैं? छठा नंबर है। 1 2 3 4 5 और ये छठा नंबर है। मतलब यहां बाएं से तीसरा नंबर और दाएं से कितना नंबर? छठा नंबर। तो इसमें कुल मिलाकर कितने व्यक्ति आए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आए हैं या नहीं आए? 8। तो आप क्या करेंगे? इसका सूत्र क्या बनेगा? कुल व्यक्तियों की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे? लेफ्ट का मतलब बाएं से, राइट का मतलब दाएं से, और वैसे 6 और 3 9 आ रहा है ना, बस इसमें -1 करना है। लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। आगे नहीं आई समझ में? लेफ्ट से स्थान कुल कितने व्यक्ति हैं? नहीं पता। लेफ्ट से कितना है? तीसरा। राइट से कितना है? छठा। माइनस का 1। 6 और 3 9, 9 में से 1 गए कितने? 8। आप बताओ इस पंक्ति में कुल मिलाकर 8 व्यक्ति हैं कि नहीं है? है ना? बात यहां तक आई कि नहीं समझ में? आप बताओ, आ गई? ये तो था कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। अगर मान लो आपको इस पंक्ति में 8 व्यक्ति ज्ञात करने, जैसे मान लो इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? 8। तो देखो, आपको पता है इसमें टोटल व्यक्ति कितने हैं? सूत्र हमेशा यही लगेगा, टोटल का मतलब कुल, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। अगर इसमें आपको कुल व्यक्ति 8 दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं? 8। कुल व्यक्ति हैं 8, और राइट से किसी का स्थान मतलब दाएं से किसी का स्थान 5वां है। कौन सा है? 5वां। टोटल तो कितने? 8, और दाएं से कौन सा स्थान है? 5वां। लेफ्ट का मतलब दाएं होता है ना, लेफ्ट का मतलब दायां होता है, राइट का मतलब होता है दायां। ठीक है, राइट का मतलब दायां होता है, ध्यान रखना। मैं एल लिख रहा हूं, लेफ्ट का मतलब होता है क्या? बायां, और राइट का मतलब क्या होता है? दायां। ये ध्यान रखना, आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, ठीक है। तो देखो, किसी में टोटल किसी पंक्ति में 8 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 8, और राइट से स्थान उसका 5वां है, तो लेफ्ट से कितना होगा? बताओ, समझ में आ रही मेरी बात? नहीं आ रही है? अगर किसी भी आदमी का आगे से स्थान मतलब कौन सा है? 8वां है। सॉरी, कुल विद्यार्थी इसमें 8 हैं। कितने हैं? 8, और राइट से स्थान कितना है? 5वां। देखो 1 2 3 4 5, मान लो 5वां ये है, 5वां नंबर क्या है? ये है। तो उसमें कुल कितने, मतलब उसका स्थान लेफ्ट से क्या होगा? मतलब बाएं से। तो यहां पर टोटल में क्या रखेंगे आप? कुल कितने व्यक्ति हैं? 8। और लेफ्ट का मतलब क्या है? लेफ्ट से स्थान दे रखा है, आपको नहीं दे रखा ना, लेफ्ट लिख दो। राइट से स्थान दे रखा है कि कितना है? 5वां, माइनस का 1। 5 में से 1 गए 4, 4 इधर को जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो लेफ्ट से स्थान 8 में से 4 गए 4। लेफ्ट का मतलब बायां, बाएं से देखो इसका चौथा स्थान है। अगर किसी पंक्ति में 8 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं? 8, और किसी का स्थान दाएं से कौन सा है? 5वां। 1 2 3 4 5, इसका स्थान 5वां है मान लो दाएं से। तो आगे से क्या होगा? मतलब बाएं से 1 2 3 4, देखो 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? अब हम चलेंगे प्रश्नों पर। किस पर चलेंगे? अगर आपको कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो भी ये सूत्र लगेगा, अगर आपको लेफ्ट से संख्या ज्ञात करनी हो तो भी ये सूत्र लगेगा, और अगर राइट से करना हो तो भी यही सूत्र लगेगा। इस कंडीशन में यही सूत्र लगेगा। बात आगे समझ में नहीं आई? ठीक है, यहां तक आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। अब हम
स्थान क्रम व्यवस्था में पहला सवाल पढ़ रहे हैं। देखो 40 छात्रों की कक्षा में विनोद का क्रम ऊपर से 25वां है, तो बताइए उसका क्रम नीचे से कितना होगा। ध्यान दो सामने यहाँ पर 40 छात्रों की कक्षा है, मतलब कुल छात्र कितने हैं। देखो टोटल कितने हैं छात्र 40। विनोद का क्रम ऊपर से का मतलब बाएं से, ऊपर से का मतलब क्या है बाएं से, बाएं से है 25वां, और राइट मतलब राइट का मतलब क्रम नीचे से कितना होगा। तो देखो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, टोटल कितने हैं 40। लेफ्ट से क्या है 25, राइट से हमको ज्ञात करना है माइनस का 1। 25 में से 1 घट रहा है ना, कितना बचेगा 24, तो r प्लस में 24 बराबर 40। 24 प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा राइट से। 40 में से 24 गए कितने 16, तो इसका नीचे से क्रम कौन सा हो गया 16वां। ठीक है, नोट करो। सेकंड सवाल है स्थान क्रम व्यवस्था में 30 छात्रों की कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से 13वें तथा 14वें स्थान पर हैं, तो नीचे से उनका क्रम व्यवस्था क्या होगी। देखो इसमें बस कुछ नहीं है, इसमें 2 सूत्र लग रहे हैं, 2 बार लग रहे हैं, मतलब सूत्र एक ही लग रहा है, लेकिन वो कितनी बार लग रहा है 2 बार। टोटल कितने छात्र हैं इसमें 30, और गुंजन का ऊपर से मतलब लेफ्ट से कौन सा स्थान है, गुंजन का कौन सा है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट से गुंजन मतलब L और G, कौन सा स्थान इसका 13वां, और लेफ्ट से किसका त्रिलोक का, तो लिखेंगे T, कौन सा स्थान है 14वां। समझ में आ गया। हमसे क्या पूछा है राइट से किसका गुंजन का स्थान, और राइट से किसका त्रिलोक का स्थान कौन सा होगा। तो देखो इस कंडीशन में क्या करेंगे, टोटल तो कितना है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट और माइनस का कितना 1। ठीक है, टोटल लेफ्ट से किसका स्थान, अगर हम गुंजन की बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर G लिखेंगे, क्या लिखेंगे G। तो देखो लेफ्ट से कौन सा स्थान है इसका 13वां, और राइट से गुंजन का स्थान आपको नहीं पता, माइनस का 1। टोटल कितने छात्र हैं 30, 13 में से 1 गए 12, और 12 इधर को जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, बराबर राइट से गुंजन का स्थान 30 में से 12 गए कितना 18वां, तो मतलब राइट से गुंजन का स्थान क्या आ गया 18वां आ गया कि नहीं आ गया बताओ। बात आ गई समझ में। अब बात कर रहे हैं किसकी त्रिलोक की, तो देखो टोटल बराबर लेफ्ट से त्रिलोक और राइट से त्रिलोक माइनस का 1। टोटल कितने छात्र हैं 20 हैं 30 हैं 30, ध्यान नहीं है आपका। लेफ्ट से त्रिलोक का स्थान कौन सा है 14वां, प्लस राइट से त्रिलोक के स्थान नहीं पता निकालना है माइनस का 1। 14 में से 1 गए 13, और 13 इधर को जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, और राइट से त्रिलोक का स्थान कौन सा आ जाएगा 17वां, क्या जाएगा 17वां आ जाएगा। ठीक है, राइट से त्रिलोक का स्थान कौन सा आ गया 17वां, तो आंसर में क्या है 17वां वे 18वां या 18वां वे 17वां। तो पहले कौन है गुंजन है, तो आएगा 18वां वे 17वां। अगर आया 17वां वे 18वां तो ये बात क्या हो जाएगी गलत। तो क्लियर है ये बात, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक नोट कर लो आप। वृक्षों की एक पंक्ति में, तीसरा सवाल, वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से क्या है 25वां है, तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं। ध्यान दो यहाँ पर, वृक्षों की एक पंक्ति है उसमें एक वृक्ष दोनों सिरों से, दोनों सिरों का मतलब अगर मान लो ये एक सिरा है और ये इसका दूसरा सिरा है, तो इस सिरे से क्या है इधर से भी मतलब लेफ्ट से भी मतलब क्या है 25वां, और राइट से भी क्या है 25वां। ठीक है, तो टोटल पूछा है कितने होंगे, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1
लेफ्ट कितना है 25, राइट से भी क्या है 25, माइनस का 1, 25 और 25 50, 50 में से 1 गए कितने 49। तो टोटल कितने उसमें वृक्ष हैं इस पंक्ति में 49 वृक्ष हैं। ठीक है, नोट करो इसे भी। हमारा स्थान क्रम व्यवस्था टाइप सेकंड में चौथा प्रश्न, लड़कियों की एक पंक्ति में यदि मधु जो बाएं से 10वें स्थान पर है तथा वीणा जो दाएं से 9वें स्थान पर है, यदि ये परस्पर अपने स्थान बदल लें तो मधु बाएं से 15वें स्थान पर हो जाएगी। तो उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? ठीक है, ध्यान दो, लड़कियों की एक पंक्ति है, हमसे टोटल पूछा है। इसमें लेफ्ट से कौन सा स्थान है मधु जो बाएं से 10वें स्थान पर है, लेफ्ट प्लस राइट -1 टोटल पूछा है। लेफ्ट से किसका स्थान? मधु का स्थान। और राइट से किसका स्थान? वीणा का स्थान। तो लेफ्ट से मधु का स्थान कौन सा है? क्या है बताओ? 10वें स्थान पर है ना ये मधु, तथा वीणा जो दाएं से कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर। ठीक है, ये अपना स्थान बदल लेती हैं। अब स्थान बदल लेने पर क्या होगा? मधु का बाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा? मधु का लेफ्ट से ये स्थान तो रहेगा नहीं, कौन सा स्थान हो जाएगा इसके बाद? 15वां। तो बस यहाँ पर 15 करना है, प्लस में 9 माइनस का 1, 15 और 9 24, 24 में से अगर 1 हम घटाएंगे तो ये आ जाता है नया स्थान इसका न्यू। ठीक है, किसका? वीणा का है, किसका? ठीक है, इसमें कुल व्यक्ति पूछे, मतलब नए व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? 23। बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं आया आपके? बस कुछ नहीं करना, टोटल पूछा है, लेफ्ट मधु, राइट वीणा -1, बस लेफ्ट से मधु का स्थान 10वां है, राइट से वीणा का स्थान 9वां है। ठीक है, अभी अपना स्थान अदल बदल कर लेती हैं, तो किसका? बस सिर्फ इसका मधु का बाएं से 15वां स्थान, 10 की जगह कितना हो जाएगा? बस 15 और 9 24 में से 1 गए 23, यही इसका आंसर है। ठीक है, नोट करो इसे भी। एग्जाम्पल 5, छात्रों की एक पंक्ति में यदि विजय जो बाएं से 10वें स्थान पर है तथा शंकर जो दाएं से 5वें स्थान पर है, परस्पर अपने स्थान बदल लें तो विजय बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। बताइए कि स्थान परिवर्तन के बाद शंकर दाएं से कौन से स्थान पर होगा? इस सवाल को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आज तक इसमें इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।